Good morning, everyone. How are you all? We are fine. Today we are going to start our chapter number 13. What is the name of chapter 13? Mowgli's brothers. Mowgli के भाई. Mowgli's brother. This chapter is adapted from the Jungle Book story. The Jungle Book एक मूवी भी बनी हुई है, नोवेल है, उसमें से ये छोटा सा स्टोरी पार्ट उठाया गया है. ठीक है, जंगल बुक में से थोड़ा सा लिया हुआ है पार्ट स्टोरी का. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इसमें जंगल का रूल बताया है एंड वो कैसे एक जंगल फैमिली से बिलोंग न करने वाले पर्सन को अपनी फैमिली का पार्ट मान लेते हैं, उसे अपनी फैमिली एज अ फैमिली ही ट्रीट करते हैं. ओके, ये पूरा इस स्टोरी में है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इन द वाइल्ड फॉरेस्ट ऑफ सियोन हिल्स a brave wolf family discovers a surprise visitor. So in the wild forest of Sion Hills, कहाँ पर है ये स्टोरी, कहाँ की है? सियोन हिल्स की. सियोन हिल्स के जो जंगल हैं, वाइल्ड फॉरेस्ट हैं, a brave wolf family, वहाँ पर एक ब्रेव वुल्फ फैमिली, वुल्फ मीन्स भेड़िया, एक ब्रेव वुल्फ फैमिली रहती है वहाँ पर. डिस्कवर्स अ सरप्राइज विजिटर, उन्हें एक सरप्राइज विजिटर मिलता है. विजिटर कौन होता है? जो किसी प्लेस को देखने जाता है. ठीक है, बाहर से कोई दूसरे प्लेस पर जाता है तो उनको वहां पर एक सरप्राइज विजिटर मिलता है. दे फाइंड्स अ सरप्राइज विजिटर. दिस चेंज देयर लाइफ फॉर एवर, और ये चीज उनकी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर देती है. किसकी लाइफ को? वुल्फ फैमिली की लाइफ को. Join them on an exciting adventure. Adventure means एडवेंचर, जहां आपको जो चीज करना बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटिंग होती है बहुत चीज. ठीक है, फिल्ड विद फ्रेंडशिप, डेंजर एंड द मैजिक ऑफ द जंगल. एक सरप्राइज और एक एक्साइटिंग एडवेंचर का आपको फीलिंग देती है स्टोरी. फिल्ड विद फ्रेंडशिप, जो किससे भरी हुई है? फ्रेंडशिप से भरी हुई है स्टोरी. डेंजर, डेंजर भी आपको फील होगा. एंड द मैजिक ऑफ द जंगल, और जंगल का मैजिक, जंगल के रूल्स हैं जो कितने अच्छे लगते हैं. ठीक है, so let's start the story. It is a hot summer evening in the Sion Hills. Sioni Hills. So एक hot summer evening है Sioni Hills में. Father wolf, mother wolf and their 4 tiny cubs are sitting outside their cave home. Okay, कौन सा डे है? हॉट समर इवनिंग है. ठीक है, गर्मी का दिन है, हॉट समर इवनिंग है सियोन हिल्स पर. और क्या कर रहे हैं? फादर वुल्फ, मदर वुल्फ और उनके 4 टीनी कब्स, उनके 4 बेबीज. कार्तिक, लुक हियर, सिट प्रॉपर्ली. और उनके 4 टीनी कब्स सिटिंग आउटसाइड देयर केव होम, वो अपनी केव के बाहर बैठे हुए हैं आराम से. राइट. ताबिकी द जेकाल comes to the entrance of their cave. अब वो बाहर अपनी केव के बाहर बैठे हुए हैं. Look here at the picture. Look at the picture. अपनी केव के बाहर कौन कौन बैठे हुए हैं? This is the wolf family. पूरी wolf family है. Father wolf, mother wolf and their 4 little cubs. उनके babies. Right? एंड एक वुल्फ के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप ऑफ वुल्फ, पैक बोलते हैं. ठीक है, सो ये पूरा वुल्फ फैमिली अपनी केव के बाहर बैठ करके एंजॉय कर रहा है इवनिंग को. तभी कौन आता है? ताबिकी द जेकाल. जेकाल है जिसका नेम क्या है? ताबिकी. कम्स टू द एंट्रेंस ऑफ देयर केव, वो उनकी केव के बाहर आता है, एंट्रेंस पर आता है. द वुल्व्स डू नॉट लाइक द जेकाल, वुल्व्स को जेकाल पसंद नहीं है. ही क्रिएट्स ट्रबल अमंग देयर राइवल्स, वो क्या करता है? ट्रबल पैदा करता है, वहां पर मुश्किलें पैदा करता है जेकाल. जेकाल का काम क्या होता है पता है आपको? स्टोरीज में जेकाल का काम क्या होता है? एक न्यूज को दूसरी न्यूज तक दूसरे तक पहुंचाना. ठीक है, न्यूज इधर से उधर भेजना. ठीक है, ये नॉर्मली स्टोरीज में जेकाल का काम है. ठीक है, सो अब जेकाल क्या बोल रहा है? गुड मॉर्निंग, I have come to inform that Sher Khan, the tiger, is going to hunt in these hills now. क्या बोल रहा है वो? गुड मॉर्निंग, I have come to inform, मैं बताने आया हूँ, आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ, that शेर खान, the tiger, जो शेर खान जो टाइगर है, what is the name of tiger? शेर खान, is going to hunt. Hunt means
शिकार करना, हंट मीन्स क्या होता है, शिकार करना। इन दीज हिल्स नाउ, वो इन हिल्स में, कौन सी हिल्स में, सियोनी हिल्स, कौन सी हिल्स में, सियोनी हिल्स, जहां पर वुल्फ फैमिली रहती है। तो जेकाल क्या बता रहा है, वो जो टाइगर, शेर खान जो टाइगर है, वो अभी इस हिल पर क्या करने आया हुआ है, हंट, शिकार करने आया हुआ है। इन दीज हिल्स नाउ, अभी कौन सी हिल्स पर, इन्हीं हिल्स पर जहां आप रहते हो, इन्हीं हिल्स पर वो हंट करने आया हुआ है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज। शेर खान इज द टाइगर। ना यहाँ पर शेर खान का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। शेर खान इज द टाइगर हु लिव्स नियर द वेनगंगा रिवर। शेर खान टाइगर है जो कहाँ रहता है, वेनगंगा रिवर के पास। 30 किलोमीटर्स अवे, जो रिवर सियोनी हिल से कितने दूर है, 30 किलोमीटर्स अवे, सियोनी हिल से 30 किलोमीटर्स दूर है वेनगंगा रिवर, वहां पर वो शेर खान टाइगर रहता है। ठीक है, नाउ देखो, अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, फादर वुल्फ एंड मदर वुल्फ। ओके, फादर वुल्फ सेइंग he cannot change his hunting grounds like that, वो अब इस तरह से अपने hunting ground को चेंज नहीं कर सकता है। क्या बोल रहा है कि जो टाइगर है वो इस तरीके से अपने हंटिंग ग्राउंड्स को चेंज नहीं कर सकता, मतलब कभी कहीं और हंट पे जाता है, कभी कहीं और हंट पे जाता है। सो ही कैन नॉट चेंज हिज हंटिंग ग्राउंड लाइक दिस। He will frighten away all the animals from this place. वो क्या कर देगा, वो सभी एनिमल्स को डराकर इस जगह से भगा देगा। ठीक है, मदर वुल्फ सेज, ओके, यू कैन हियर हिम नाउ, तुम्हें अब वो सुनाई दे रहा होगा। हु इज सेइंग, बेबी, उनका जो बेबी है, एक कब है, नहीं बेबी नहीं है, ये कौन है, जेकाल, सॉरी, जेकाल क्या बोल रहा है अब, यू कैन हियर हिम नाउ, अब तुम उसे सुन सकते हो, तुम्हें वो सुनाई दे रहा है, राइट। फादर एंड मदर वुल्फ लिसन केयरफुली, अब जब जेकाल ने बोला सुनो वो आ गया है, उसकी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है, तो फादर एंड मदर वुल्फ लिसन केयरफुली, फादर और मदर वुल्फ ध्यान से सुनते हैं। फार अवे दे हियर एन एंग्री क्राई ऑफ द टाइगर, और दूर से उन्हें एक एंग्री क्राई, चीखने की आवाज सुनाई देती है, टाइगर के चीखने की आवाज सुनाई देती है, मीन्स टाइगर वहां पहुंच रहा है, राइट। नेक्स्ट, ओके, नाउ लिसन, शी इज मदर जेकाल, इट सीम्स ही इज हंटिंग अ मैन, ऐसा लगता है कि वो किसी मैन का हंट कर रहा है, किसी मैन का शिकार कर रहा है। बाय द लॉ ऑफ द जंगल नो एनिमल इज अलाउड टू हंट अ मैन, जंगल के लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी एनिमल जो है वो मैन का हंट नहीं कर सकता है। मीन्स क्या है जंगल का लॉ, कि कोई भी एनिमल किसी मैन, किसी इंसान का शिकार नहीं करेगा। तो वो क्या बोल रहा है कि आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी मैन का हंट कर रहा है, बट जंगल के लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी एनिमल किसी मैन का हंट नहीं कर सकता है। मदर वुल्फ सेज, ओके, देयर इज अ साउंड इन द ग्रास, अब क्या हो रहा है, ग्रास, घास में से साउंड सुनाई दे रही है उनको, अपने आसपास जो ग्रास है वहीं से कोई साउंड सुनाई दे रही है। नियर द केव, केव के पास में से ही। फादर वुल्फ लीप्स अप द एयर देन चेक्स हिमसेल्फ इन द मिड एयर, ओके, फादर वुल्फ तेजी से लीप्स अप, वुल्फ बहुत तेजी से उछलकर जाता है ना, बहुत तेज स्पीड से, तो फादर वुल्फ तेजी से उछलकर, वो हवा में उछलकर चेक करते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। देन चेक्स हिमसेल्फ इन द मिड एयर, तो मिड एयर में इसे उसे दिखाई देता है, इट्स अ मैन्स कब, कौन है वो, एक मैन्स कब, ये उसे झाड़ियों में ग्रास के पीछे दिखाई देता है, ग्रास में दिखाई देता है, कौन दिखाई देता है, अ मैन्स कब, एक मैन का बेबी। कब क्यों बोला है, बिकॉज कब हम नॉर्मली एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं, टाइगर के बेबीज होते हैं, उनको भी कब बोलते हैं, एनिमल्स के बेबीज को कब बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये किसका बेबी है, मैन्स कब, किसका बेबी है, मैन्स कब, एक किसी इंसान का बेबी है, किसी इंसान का। ब्रिंग इट हेयर, आई हैव नेवर सीन अ मैन्स कब, ओके, सो मदर वुल्फ क्या बोल रही है, ब्रिंग इट हेयर, इसे यहाँ लाओ, मैंने कभी भी मैन का कब नहीं देखा, मैन का बेबी को मैंने नहीं देखा, इंसान के बेबी को मैंने कभी नहीं देखा, इसको यहाँ लेकर
आओ, मदर वुल्फ सेज। नेक्स्ट पेज। यस, इट इज वेरी यंग बेबी। ये बहुत ही छोटा सा बेबी है, बहुत प्यारा सा। देखो पिक्चर में दिख रहा है ना, एक बहुत ही यंग बेबी है। हु कैन बेयरली वॉक, जो चलना भी नहीं जानता, अभी अच्छे से चलना भी नहीं जानता। हिज बिग आईज शो नो फियर, और उसकी बड़ी बड़ी आईज में कोई डर नहीं दिखाई दे रहा एनिमल से। उसकी बड़ी बड़ी आईज में क्या नहीं दिखाई दे रहा? फियर। क्या नहीं दिखाई दे रहा? फियर। उसे एनिमल से डर नहीं लग रहा है, राइट? क्योंकि अभी तो वो इस वर्ल्ड में आया ही है, वो जानता ही नहीं है कौन एनिमल है कौन मैन है। तो उसने सबसे पहले अपने पास जिसको पाया वो उससे नहीं डरा। किसको पाया उसने? एनिमल्स को। तो वो उनसे डरेगा क्यों? उनके लिए उसके अंदर कोई भी फियर नहीं है, ठीक है? सडनली समथिंग बिग एंड डार्क अपीयर्स एट द एंट्रेंस ऑफ द केव। इट इज शेर खान। एंड सडनली मीन्स अचानक से, समथिंग बिग एंड डार्क, कोई चीज, बड़ी सी कोई चीज और डार्क सी चीज, अपीयर्स एट द एंट्रेंस ऑफ द केव, अचानक से दिखती है केव के बाहर। केव के बाहर अचानक से एक बिग एंड डार्क चीज उन्हें दिखाई देती है। इट इज शेर खान, और वो कोई और नहीं, वो कौन है? शेर खान है। कौन आता है उनकी केव के बाहर? शेर खान आ जाता है। लुक एट द पिक्चर, ही इज शेर खान, राइट? नाउ शेर खान सेज अ मैन्स कब केम इन हियर। यहाँ पर एक मैन का कब है। क्या बोल रहा है? एक मैन्स बेबी है, यहाँ पर इंसान का बेबी है। हिज फादर एंड मदर हैव रन अवे। इसके फादर मदर दौड़ गए, इसके फादर मदर भाग गए, मुझसे बचकर भाग गए। गिव हिम टू मी, उस मैन बेबी को मुझे दे दो, इंसान के बेबी को मुझे दे दो। मीन्स इसने उन पर, इंसानों पर, उन मैंस पर, ह्यूमन पर अटैक किया होगा, तो फादर एंड मदर भाग गए और उनका छोटा सा बेबी वहां रह गया, जो इन वुल्फ फैमिली को मिल गया। अब वो जो बेबी है वो वुल्फ फैमिली के पास है। अब वो टाइगर उस बेबी को लेने आया है। क्या कह रहा है कि मैंस का बेबी, जो वो इंसान का जो बेबी है वो मेरा है, मुझे दे दो। उसके फादर एंड मदर तो भाग गए मुझसे बच के, ठीक है? सो नाउ देखो मदर वुल्फ क्या कह रही है, द मैन्स कब इज माइन। जो मैन का कब है वो अब मेरा है, इज माइन। ही विल लिव विद अस नाउ गो, वो अब से हमारे साथ रहेगा। हमें मिला है, वो हमारा है, वो अब से हमारे साथ रहेगा। नाउ गो, अब तुम जाओ, ठीक है? अब देखो क्या शेर खान भाग जाएगा? देखते हैं नेक्स्ट। शेर खान knows that mother wolf is dangerous when she gets angry. शेर खान जानता है कि जो मदर वुल्फ है बहुत ही डेंजरस हो जाती है जब वो एंग्री होती है, ठीक है? मदर वुल्फ बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है जब वो एंग्री होती है। सो ही मूव्स अवे, इसलिए उसने वहां से जाने में अपनी भलाई समझी और वहां से चला जाता है। मदर वुल्फ गोज बैक टू हर कब्स, और अब मदर वुल्फ वापस से अपने बच्चों के पास चली जाती है। यस, हाउ मेनी कब्स मदर वुल्फ हैव? 4 कब्स तो उसके खुद के थे, राइट? एंड 1 मेंस बेबी, जो उसने अब अपना ही बेबी मान लिया है। सो नाउ शी हैज 5 कब्स, राइट? सो अब इस हिसाब से उसके 5 बेबी हो गए, ठीक है? सो अब वो मदर वुल्फ से डर करके वो जो टाइगर है वो तो वहां से चला जाता है, ठीक है? तो ये स्टोरी यहाँ पर एंड। अब आगे देखो, द लॉ ऑफ द जंगल इज वेरी क्लियर, और जंगल का जो लॉ है वो बिल्कुल क्लियर है। मीन्स उसके अंदर कोई भी उलझन भरी वाली चीज नहीं है, सबको क्लियर है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? ऑल कब्स हैव टू बी टेकन टू द काउंसिल रॉक। देयर इज अ वर्ड काउंसिल। काउंसिल क्या होता है? एक ग्रुप होता है, ठीक है? एनिमल्स या पीपल का कोई भी ग्रुप जो मिलकर डिसीजन लेते हैं, मिलकर मीटिंग करते हैं, ठीक है? किसी चीज के ऊपर मीटिंग करते हैं या डिसीजन लेते हैं, वो एक काउंसिल है, ठीक है? सो क्या है, एक लॉ तो क्या बताया था कि कोई भी एनिमल मैन का हंट नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक और लॉ बताया है कि एक और लॉ क्या है जंगल का, ऑल कब्स हैव टू बी टेकन टू द काउंसिल रॉक एट द टाइम ऑफ द फुल मून। एक और लॉ क्या आया है कि सभी कब्स को, ऑल कब्स, सभी बेबीज को, जितनी भी वहां फैमिलीज रहती हैं उनके सभी बेबीज कब्स को हैव टू बी टेकन, ले जाया जाता है टू द काउंसिल रॉक, काउंसिल रॉक पर। रॉक मीन्स चट्टान, ठीक है?
एट द टाइम ऑफ द फुल मून वाले दिन, ठीक है, जिस दिन फुल मून होता है उस दिन सभी कब्स को इकट्ठा करके कहाँ ले जाया जाता है? काउंसिल रॉक पर। काउंसिल रॉक क्या होती है? जहां पर सारे एनिमल्स इकट्ठे होते हैं, आपस में डिसीजन लेते हैं या मीटिंग करते हैं, मीन्स एक दूसरे को जानते भी हैं काउंसिल की तरह से। काउंसिल में जब सारे एक साथ गैदर होंगे तो एक दूसरे को जानेंगे भी, ठीक है। सो ये आप फैमिली देख रहे हो वुल्फ की, उनके 4 कब्स हैं, दोनों मदर एंड फादर हैं और वो बेबी भी है जो उन्हें मिला, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। These new cubs are seen by the other wolves. इन नए कब्स को कौन देखता है? अदर वुल्फ। सारे वुल्फ्स इन नए कब्स को देखते हैं। जो भी नए कब वहां पर आते हैं फुल मून वाले डेज, तो सारे वुल्फ क्या होते हैं? उनको जान पहचान करते हैं, उनसे उनको देखते हैं। They learn to recognize the new cubs. और वो क्या सीखते हैं? नए कब्स को रिकॉग्नाइज, पहचानना सीखते हैं कि हाँ ये हमारी पूरी फैमिली है, राइट। After that the cubs are looked after and protected by the wolf pack. और जब वो पहचान लेते हैं ये सब हमारी फैमिली है, सारे बच्चे हमारे हैं, सारे जो भी वुल्फ है सब हमारी फैमिली का पार्ट है, तो क्या होता है? आफ्टर दैट, उसके बाद द कब्स आर लुक्ड आफ्टर, तो उन कब्स की देखभाल की जाती है, एंड प्रोटेक्टेड बाय द वुल्फ पैक, सभी वुल्फ के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर वर्ड आया है पैक, wolf pack means group of wolves is called pack, right? The next full moon night, अगले full moon night को, अगले दिन full moon night को, अभी तो यहाँ पे बताया था कि full moon night के दिन सभी कब्स को इकट्ठा किया जाता है, अभी तो आपको लॉ बताया था। अब देखो the next full moon night, जब next full moon night आई, मोगली is taken by father wolf to the council rock. अब उस बेबी का नाम क्या दे दिया? मोगली। उस मैंस कप का नाम क्या दिया है? मोगली। तो अगली फुल मून नाइट को मोगली को भी उसके फादर वुल्फ और फादर वुल्फ के द्वारा काउंसिल रॉक पर ले जाया जाता है। देयर इट इज डिसाइडेड दैट मोगली द मैंस कप विल बिकम वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द वुल्फ पैक ऑफ द सियोनी हिल्स एंड अ पार्ट ऑफ द वुल्फ फैमिली। और उस फुल मून वाली नाइट को डिसाइड किया गया कि मोगली जो कि मैन का कब है, मेंस बेबी है, विल बिकम वन ऑफ द मेंबर ऑफ द वुल्फ पैक। उसको क्या माना जाएगा? उसको वुल्फ पैक, वुल्फ फैमिली का ही एक मेंबर माना जाएगा, ठीक है। ऑफ द सियोनी हिल्स, सियोनी हिल्स पर जितने भी वुल्फ रहते हैं उन्हीं की फैमिली का एक मेंबर माना जाएगा। एंड अ पार्ट ऑफ द वुल्फ फैमिली, सेम है, ठीक है, और वुल्फ फैमिली का वो पार्ट माना जाएगा, जो वो वुल्फ फैमिली थी उसका वो पार्ट होगा, एंड जो सियोनी हिल्स पर जितने भी एनिमल्स रहते हैं उन सारे एनिमल्स का भी वो हिस्सा होगा, उनकी फैमिली का भी वो पार्ट होगा, उन्हीं का एक मेंबर होगा। मीन्स वो उस हिल पर रहने वाले सभी मेंबर्स जितने भी थे, वुल्फ एनिमल्स जितने भी थे, सब उसकी क्या करेंगे? देखभाल करेंगे एंड उसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसे अपनी फैमिली का ही हिस्सा मानेंगे, ठीक है। सो ये है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने ये द जंगल बुक जो आपका नॉवेल जो ये है लिखा है, एंड अडॉप्टेड फ्रॉम द जंगल बुक। ये छोटा सा स्टोरी लिया गया है जंगल बुक स्टोरी से, ठीक है। एंड क्या इससे आपको क्या लर्निंग मिलती है? लव योर फैमिली नो मैटर व्हाट, अपनी फैमिली से प्यार करो चाहे जो भी हो, ठीक है, कुछ भी बात हो अपनी फैमिली से क्या करो? हमेशा लव करो, ओके। सो हैव यू अंडरस्टूड द चैप्टर? Yes, then you will do the multiple choice questions from this chapter yourself, okay, that is your HW. Thank you.